अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। क्या आपके घर में भी रोज़ यही जुमला गूंजता है कि मम्मा बस 5 मिनट और वो 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं और फिर 1 घंटे में और आखिर में लड़ाई, गुस्सा, चीखो-पुकार और दिलों में दूरियाँ। आज मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि बच्चों से मोबाइल कैसे छीना जाए, क्योंकि छीनने से चीज़ें ख़त्म नहीं होती, बल्कि ज़िद बढ़ती है, फासले बढ़ते हैं और दिल टूटते हैं। आज हम बात करेंगे समझदारी की, नफ्सियात की और उन 5 मज़बूत बुनियादों की जो आहिस्ता-आहिस्ता खामोशी से और मुस्तकिल मिजाजी से आपके बच्चों को मोबाइल की लत से निकाल सकती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नंबर पे मोबाइल शेड्यूल फार्मूला। पाबंदी नहीं लगाएं, असूल बनाएं। देखिए, बच्चा जो है ना वो मोबाइल छोड़ना नहीं चाहता, वो बेइख्तियार होना नहीं चाहता। जब हम अचानक मोबाइल छीन लेते हैं ना तो बच्चे के दिमाग में एक अलार्म बजता है, मेरी आज़ादी खतरे में है। यानी कि बच्चा डिफेंसिव मोड में आ जाता है। तहकीक बताती है कि जब इंसान को किसी चीज़ से मुकम्मल तौर पर रोका जाए ना तो इसकी ख्वाहिश और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी को साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस कहते हैं। तो इसका हल क्या है? मोबाइल को मुकम्मल बंद ना करें, बल्कि इसे एक असूल के तहत लाएं। मसलन दिन में 2 मखसूस औकात और दोनों औकात में 30 मिनट या 1 घंटा। और सबसे अहम, बच्चा खुद वक़्त का इंतखाब करे। जब बच्चा खुद इंतखाब करता है ना तो उसे कंट्रोल का एहसास होता है और कंट्रोल का एहसास बच्चे की ज़िद को ख़त्म कर देता है। इस तरीके से फ़ौरी तो नहीं, लेकिन 7 से 14 दिन में आप वाज़िया फ़र्क देखेंगे। दूसरे नंबर पे डोपामिन ऑल्टरनेट, यानी कि खुशी का सेहतमंद मुतबादल दें। अब सबसे अहम बात यह है कि बच्चा मोबाइल का आदी होता क्यों है? क्योंकि मोबाइल फौरी खुशी देता है। रील्स, शॉर्ट्स, गेम्स, ये सब चीज़ें दिमाग में डोपामिन खारिज करते हैं और डोपामिन खुशी का हार्मोन है। और जब दिमाग फौरी खुशी का आदी हो जाता है ना तो आम जिंदगी इंसान को बोर लगने लगती है। इसका सोल्यूशन सिंपल सा है, मोबाइल बिल्कुल बंद ना करें, मोबाइल बल्कि खुशी का बेहतरीन मुतबादल दें। मसलन कोई साइंस एक्सपेरिमेंट करवाएं बच्चे से, कोई आर्ट चैलेंज दें, कोई रोल प्ले गेम खेलें बच्चे के साथ, जैसे उसे डॉक्टर, टीचर या शेफ बनाएं, या आउटडोर गेम्स खेलें। फैमिली बोर्ड गेम नाइट होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ चीज़ें देना काफ़ी नहीं है, यहाँ ये बात याद रखिएगा। पहले 5 दिन आपको बच्चे के साथ बैठना होगा, उसके साथ खेलना होगा, उसकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि बच्चा चीज़ से नहीं आपकी तवज्जो से जुड़ता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, मोबाइल फ्री जोन्स। कुछ जगह जो है ना वो मोबाइल फ्री बना दें। हर चीज़ पर पाबंदी लगाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 3 जगह मोबाइल फ्री कर दें। जैसे सबसे पहले नंबर पे खाने का वक़्त। तहकीक बताती है कि जो बच्चे मोबाइल देखकर खाते हैं ना, वो ज़्यादा खाते हैं लेकिन कम चबाते हैं और फैमिली बॉन्डिंग भी कम होती है। मोबाइल फ्री खाना जो है ना वो बच्चे को आदाब सिखाता है, गुफ्तगू सिखाता है, ताल्लुक़ को मज़बूत करता है। दूसरे नंबर पे सोने से 1 घंटा पहले। मोबाइल की जो नीली रोशनी है ना दिमाग को जागता रखती है। इससे बच्चे की नींद मुतासर होती है और नींद की कमी जो है ना वो बच्चे में चिड़चिड़ापन पैदा करती है, उसकी तवज्जो कम हो जाती है, उसका फ़ोकस कम हो जाता है किसी भी चीज़ की तरफ, उसका तालीमी कारकर्दगी उसकी कम हो जाती है। तो रात को मोबाइल बंद करके कहानी सुनाएँ बच्चों को और दुआ करवाएँ, दिन की बातें करें, उनकी डे सारी डिस्कस करें कि उन्होंने दिन में आज क्या किया। ये वक़्त जो है ना बच्चे की शख्सियत बनाता है। तीसरे नंबर पे स्टडी टाइम। स्टडी टाइम पे मोबाइल बिल्कुल उस जगह पे नहीं होना चाहिए। जब मोबाइल की नोटिफिकेशन ऑन होती है ना तो बच्चे की फोकस जो है ना बच्चे का वो मोबाइल की तरफ चला जाता है और पढ़ाई की तरफ से उसका ध्यान हट जाता है। अगर मोबाइल सामने होगा तो दिमाग मुकम्मल फोकस कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए स्टडी जोन जो है ना मुकम्मल मोबाइल फ्री होना चाहिए। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, रिवार्ड नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम अक्सर कहते हैं ना कि होमवर्क करोगे तो मोबाइल मिलेगा, और यही सबसे बड़ी गलती है। इससे क्या होता है कि मोबाइल जो है वो इनाम बन जाता है और पढ़ाई सिर्फ बच्चे ही नहीं, माँ भी, बाप भी, क्योंकि बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हैं, बल्कि वो करता है जो आप करते हैं। उस डिजिटल डिटॉक्स डे पर फैमिली पिकनिक, बोर्ड गेम, खाना साथ पकाएं, घर की सफाई मिलकर करें, दादी की कहानियाँ सुने,
पहले दिन मुश्किल होगा, बच्चे मज़ाहमत करेंगे, दूसरे दिन भी मज़ाहमत करेंगे, लेकिन तीसरे हफ्ते में ना आदत बन जाएगी। और सबसे अहम बात जो है ना वो ये है, असल मसला कौन है? सच ये है कि मसला बच्चे नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। अगर माँ हर वक़्त रील्स देख रही है तो बच्चा क्यों ना देखे? अगर बाप हर वक़्त फ़ोन पर हो तो बच्चा क्यों ना हो? बच्चों को मोबाइल हमने दिया है और कंट्रोल भी हमें ही करना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बच्चा मोबाइल का आदी नहीं होता, वो तवज्जो का भूखा होता है। वो स्क्रीन से नहीं जुड़ता, वो तन्हाई से बचने की कोशिश करता है। अगर हम उसे वक़्त दें, तवज्जो दें, मोहब्बत दें, तो मोबाइल खुद ब खुद पीछे रह जाएगा। आज से मोबाइल छीने नहीं बल्कि माहौल को बदलें। और याद रखें, घर का सुकून डाँट से नहीं बल्कि समझदारी से आता है। अगर आपको आज की बात दिल तक पहुँची हो और तो इस वीडियो को हर माँ तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि एक समझदार माँ ही पूरे मुआशरे को बदल सकती है। अल्लाह पाक आपके बच्चों को महफूज़ रखे और आपके घर को सुकून दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।